चेंज इनटू टेंस, वाक्यों को कैसे बदला जाता है वो हम आज करेंगे। मैंने लिखा है आई गो, मैंने लिखा आई गो। अब ये बताना है आपको कि ये जो मैंने लिखा है आई गो किस टेंस का वाक्य है। आई गो प्रेजेंट टेंस का है ना। आई गो का मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं जाता हूं। आई गो का मतलब होता है मैं, मैं जाता हूं, है ना। आई गो मतलब मैं जाता हूं। अब ये प्रेजेंट है ना। कॉपी लाई? नहीं। कॉपी नहीं लाई? लाना चाहिए ना, पढ़ना नहीं है तेरे को? मैं नीचे पढ़ रही हूँ। हिंदी का 20 को पेपर है। हाँ। फिर मैथ्स का है। तो यही लिया, यही पढ़। हाँ। चलो, आई गो मैं जाता हूं, अच्छी बात है। अब इसे मुझे पास्ट में बोलना है, तो मैं पास्ट में कैसे बोलूंगा इसको? वेरी गुड, वेरी गुड। पास्ट में हो जाएगा आई वेंट, मैं गया, आई वेंट। और इसी वाक्यों को मुझे फ्यूचर में बोलना है, फ्यूचर में, फ्यूचर में, फ्यूचर। मुझे इसको फ्यूचर में बोलना है। नहीं, फ्यूचर में हो जाएगा आई शेल गो, आई शेल गो, मैं जाता हूं, सॉरी मैं जाऊंगा। आई शेल गो, मैं जाऊंगा। आई वेंट, मैं गया। आई गो, मैं जाता हूं। चलिएगा, अब हम लेते हैं ही प्लेस, वह खेलता है। ही प्लेस, वह खेलता है। अब हमें इसको पास्ट में बोलना है। पास्ट में कैसे बोलेंगे? हमें इसको पास्ट में बोलना है, तो पास्ट टेंस में इसको कैसे बोला जाएगा? जब हम इसको पास्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ही प्लेज, वह खेलता है। अब पास्ट टेंस में इस वाक्य को मुझे बोलना है, चेंज इनटू पास्ट। अब ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, पास्ट सिंपल का वाक्य है, मैं खेलता हूं। और पास्ट में होगा मैं खेला या मैं खेला था। मैं, सॉरी, ही प्लेस, वह खेलता है, वह खेला था, वह खेला था। ही प्लेड, थर्ड फॉर्म आएगी ही प्लेड, वह खेला था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ही विल प्ले, वह खेलेगा, वह खेलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब।
और लेते हैं अपन इसी टाइप के वाक्य। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं। इसको हमें बदलना है पास्ट में सिंपल। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में बताओ। पास्ट सिंपल में कैसे बदलेंगे इसको? आई टुक टी, सेकेंड फॉर्म। पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म आती है। आई टुक टी, मैंने चाय ली थी। मैंने चाय ली थी। और सिंपल फ्यूचर, आई शेल टेक टी, मैं चाय लूंगा। चलो, यू यू स्पीक इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश, चेंज इनटू सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में बदलिए इसको। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। तुमने इंग्लिश बोली, या तुमने इंग्लिश बोली थी। वेरी गुड, वेरी नाइस। यू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यू विल, नहीं, यू के साथ शेल। यू शैल, यू शैल, यू शैल स्पीक इंग्लिश। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। चलो, अगला वाक्य लिखते हैं अपन इसी क्रम में। राम इज सिंगिंग सॉन्ग्स। राम इज सिंगिंग सॉन्ग्स। राम है गा रहा गीत। राम गीत गा रहा है, गाने गा रहा है। राम गाने गा रहा है। राम गाने गा रहा है। चलो, पास्ट में बताओ। पास्ट कंटिन्यूस, इसका पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा? नहीं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। राम सिंगुलर नंबर है तो वाज सिंगिंग। राम वाज सिंगिंग
सॉन्ग। राम था गा रहा गाने। अब इसका फ्यूचर कंटिन्यूस बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस बताओ। फ्यूचर कंटिन्यूस। राम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सिंगिंग सॉन्ग्स। चलो, शी इज राइटिंग अ एन ऐसे। वह है लिख रही एक निबंध। शी इज राइटिंग एन ऐसे। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। वेरी गुड। शी वाज राइटिंग। पास्ट कंप्लीट हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस। वेरी गुड। शी विल राइटिंग एन ऐसे। वेरी नाइस। चलो, अब हम लेते हैं इसी क्रम में अगला वाक्य। आई हैव टेकन कॉफी। मैं कॉफी ले चुका हूं। मैं कॉफी ले चुका हूं। आई हैव टेकन कॉफी। इसको हमें पास्ट में बदलना है। पास्ट परफेक्ट। नहीं, हैव का हेड हो जाएगा। आई हैड। आई हैड टेकन कॉफी। आई हैड टेकन कॉफी। और इसको हमें पास्ट हो गया। अब फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। आई हैव टेकन कॉफी को हमें फ्यूचर परफेक्ट में कैसे लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में इस वाक्य को हमें लिखना, आई हैव टेकन कॉफी। मैं कॉफी ले चुका हूं। अब इस वाक्य का अगर मुझे मुझे
फ्यूचर परफेक्ट में इसको मुझे लिखना हो तो कैसे लिखा जाए? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या फार्मूला? हाँ, मतलब उसमें जो अगर आपने फार्मूला लगा दिया, क्या बताया आपने? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 मिनट दोस्त। मैं इसको लिख देता हूँ। आपने तो आई 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 विल हैव टेकन कॉफी। यही बता रहे हैं ना? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर के आधार पे हमने बना, ये फार्मूला हमने बनाया है ना, कि भाई इसमें अब देखो, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर शेल आना चाहिए था, विल आ गया। ये जब कोई काम मतलब परफेक्ट होना ही है, निश्चित है, तो वो विल लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ विल इसलिए लगा है ना। चलो, अब मैं लिखता हूं आई। आई की जगह में लिख देता हूं राम हैज ईटन फूड। राम भोजन ले चुका है, राम भोजन ले चुका है। राम हैज ईटन फूड चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बताओ, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है। और पास्ट परफेक्ट में केवल हेड सहायक क्रिया होती है। तो वेरी गुड, राम हेड ईटन फूड। और इसी की बात करेंगे अपन फ्यूचर परफेक्ट की। तो राम विल हैव, राम विल हैव ईटन फूड, राम विल हैव ईटन फूड, राम विल हैव ईटन फूड, राम विल हैव ईटन फूड।
अब हम लिखते हैं रमेश हैज लाइक्ड यू। रमेश पसंद कर चुका है तुम्हें। रमेश हैज रमेश हैज लाइक्ड यू को चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बताओ। देखो पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं, सिंपल, ये हटेगा बस। हेड लग जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लाइक्ड यू। अब रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखो राम इज की जगह उसमें आ जाएगा पास्ट में वाज। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, राम विल बी राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। चलो सोहन सोहन इज ड्राइविंग अ कार। सोहन इज ड्राइविंग अ कार। सोहन है चला रहा एक कार। सोहन इज ड्राइविंग अ कार। चेंज इनटू सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में कैसे बदलेंगे? चेंज इनटू सिंपल पास्ट। नहीं, सिंपल पास्ट।
पास्ट कंटिन्यूस नहीं, पास्ट कंटिन्यूस में नहीं, सिंपल पास्ट में। हाँ, सोहन, सोहन ड्राइव, ड्रोव, सोहन ड्रोव अ कार, सेकेंड फॉर्म, सोहन ड्रोव अ कार, है ना। सोहन ड्रोव अ कार, Sohan is driving a car, change into simple future tense. Sohan will drive a car. You are you are drinking wine. Change into change into simple past. Very good. You drank wine. Very nice. Change into इसी को change into simple future. Very good. Very good. Very good. चलो अब हम आपको देते हैं आई sang a song. I sang a song. Change into present continuous. हाँ बोलो बेटा, बताओ। चेंज इनटू चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब एक टेंस का वाक्य दूसरे टेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपको ये आ गया है समझ में। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं हूं गा रहा एक गीत। अब मैं लिखता हूं आई विल, आई विल आई विल बी
I will be eaten fruits. मैं खा चुका होऊंगा फल. मैं फल खा चुका होऊंगा. change into present perfect. Change into present perfect. Very good. Very good. Very good. तो मतलब आपको आगे समझ में कि कैसे चेंज करना है, और टेंस अगर हमें समझ में आ गए तो सभी चीजें हमें समझ में आ जाएगी. अगर टेंस समझ में आ गए तो सब चीजें समझ में आएगी, क्योंकि यहीं से सब चीजें चालू होती है. नेगेटिव बनाना, इंटोगेटिव बनाना, क्वेश्चन टेक्स बनाना, है ना, और अदर प्रयोग, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस, है ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में एक्टिव पैसिव, वो सभी हमें जब समझ में आएंगे जब हमें टेंस मालूम होंगे. तो आपको इससे रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस दूंगा, मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. आप को जो उसमें निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुरूप वाक्य बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना. और केमिस्ट्री में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो कल मेरे को सुनाइएगा, है ना. चलो ठीक, ओके, मिलते हैं दोस्त. ओके. ये परी की मम्मी, ए डार्लिंग, ए डार्लिंग अपनी